अब अगला मरहला, जब अल्लाह बंदे को औलाद से नवाजता है तो हमने क्या करना है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो उस वक़्त उसको हम घुट्टी दिलवाते हैं, या ख़ुद देते हैं या किसी को बुला लेते हैं, इमाम साहब को बुला लेते हैं, किसी और नेक बुज़ुर्ग को। तो याद रखें, घुट्टी किसी अच्छे नेक साले बुज़ुर्ग से दिलवानी चाहिए। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन का मामूल था कि वो अपने बच्चों को घुट्टी हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाते, वहाँ से दिलवाते। उसका ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर होता। अल्लाह के हबीब अपने मुंह मुबारक में छुआरा या खजूर चबाते और फिर उस बच्चे के मुंह में डालते, फिर सारी ज़िंदगी आसानियों से गुजरती, नेकियां करते हुए गुजरती, सही रास्ते पे गुजरती। तो इस वजह से जब अपने बच्चों को घुट्टी दिलवाएं तो वो किसी नेक साले और बुज़ुर्ग बंदे से दिलवाएं, ताकि आने वाली ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों। तीसरा मरहला, हम बच्चे का अकीका करते हैं और अकीके के साथ साथ हम नाम फ़ाइनल करते हैं। पहले 2, 3, 4 दिन ऐसे फ़र्ज़ी नाम चलते रहते हैं, इसका नाम ये रख दें, ये रख दें, ये रख दें, लेकिन अकीके के दिन तकरीबन नाम फ़ाइनल हो जाता है। माँ बाप के दरमियान भी और रिश्तेदारों के दरमियान भी डिस्कस होती है, आपस में शोर मचाते हैं, झगड़ते हैं, नाम ये रखें, ये रखें, ये रखें। कैसा रखें? ऐसा रखें जो शहर में किसी का ना हो, जो मोहल्ले में किसी का ना हो, जो घर में किसी का ना हो, ऐसा नाम रखें। और रखें कैसा? ऐसा रखें जो क्रिकेट में कोई माहिर बंदा हो उसके नाम पे नाम रखें, जो गाना गाने में महारत रखता हो उसके नाम पे नाम रखें, जो डांस अच्छी करता हो उसके नाम पे नाम रखें। इस तरीके से फिर नाम रखें। पहली बात तो ये है, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और का नाम हो, हमारे बच्चे का ऐसा नाम होना चाहिए। लेकिन सुने, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए क्या हरज है कि तुम्हारे घर में 2-2 मोहम्मद हों और 2-2 अहमद हों। हम तो कहते हैं शहर में किसी का ना हो, महल्ले में किसी का ना हो, गांव में किसी का ना हो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, क्या हरज है तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर में 2-2 मोहम्मद हों, 2-2 अहमद हों। और बाज़ ऐसी रिवायात हैं जिसमें 3 का भी जिक्र किया गया है। तो फिर मुझे और आपको चाहिए कि हम नाम ऐसी निस्बत के साथ रखें जो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के साथ मिलती हो। सहाबा कराम के नामों पे नाम रखें। बच्ची अल्लाह ने दी है तो अज़वाज मुताहरात के नामों पे नाम रखें। और नाम रखने के बाद फिर सिर्फ ये नहीं है कि आपने कागजी कार्रवाई पूरी कर दी, आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, नाम लिखवा दिया, बस ख़त्म। आपने नाम रखा मोहम्मद बशीर, नाम रखा शब्बीर, नाम रखा मोहम्मद यूसुफ, नाम रखा अहमद सुल्तान, ऐसे नाम रख दिए हैं। लेकिन मुआशरे की सूरत हाल ये है कि हम अपने बच्चों के नाम अच्छे रखने के बाद किसी को हम बिल्लू बोलते हैं, किसी को हम टोनी बोलेंगे, किसी को हम बाली बोलेंगे, किसी को हम बबलू बोलेंगे। वो नाम हमने छोड़ दिया जो हमने रखा था, मोहम्मद रखा था, अहमद रखा था, यूसुफ रखा था, मूसा रखा था, कोई नाम वो छोड़ दिए हैं। हमने नाम वो रख दिए हैं जो अंग्रेज़ों ने अपने कुत्तों के नाम रखे हुए हैं। फिर वो नतीजा निकलता है कि औलाद बड़ी होती है तो फिर वो बाल भी कटोरा कट बनाएगी, प्याला कट बनवाएगी, फिर कैसी कैसी वो कटिंग करवाएंगे जो अंग्रेज़ों के कुत्तों के नामों पे नाम रखे थे। फिर नतीजा ये निकला, ज़िंदगी भी उन्हीं के मुताबिक गुजारना शुरू कर दी है। तो ये बात मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि पहले हम औलाद के रिश्ते ऐसे लोगों के साथ तय करें जो दीनदार हों। फिर अल्लाह औलाद से नवाजे तो कुटी नेक और साले बुज़ुर्ग से दिलवाए। तीसरी बात, उसके कान में अज़ान और तकबीर पढ़ें, दाएं कान में अज़ान, बाएं में तकबीर पढ़ें। फिर अगली बात, उसका नाम अच्छा रखें। नाम अच्छा रखने के बाद बोलें भी अच्छा, दूसरों से बुलवाएं भी अच्छा। और फिर हमारे मुआशरे की सूरत हाल ये है कि हमने इन नामों का तकद्दुस पामाल कर दिया है, इन नामों का एहतराम हमने ख़त्म कर दिया। हम क्या करते हैं, अपनी दुकान का नाम रखेंगे खलील बेकर्स, अपनी दुकान का नाम रखेंगे अमीन ढोडा शॉप, अपनी दुकान का नाम रखेंगे यूसुफ गारमेंट्स, फिर उसके बनवाएंगे डब्बे, फिर वो हम लोगों में वो ख़रीदो फरोख्त के लिए आएंगे, उनको हम पैकेट देंगे। मिठाई वाले हैं तब भी, वो ढोडे वाले हैं तब भी, वो कपड़ों वाले हैं तब भी। फिर वो कपड़ा इस्तेमाल करके, मिठाई इस्तेमाल करके, वो बिस्किट इस्तेमाल करके हम डब्बे फेंकेंगे। फिर वो डब्बे जिसके ऊपर खलील लिखा हुआ है, जिसके ऊपर अमीन लिखा हुआ है, जिसके ऊपर यूसुफ लिखा हुआ है,
उसको हम ऐसे पाँव की ठोकर के साथ अपनी गलियों में रौंद देंगे। तो ये इस बात का ख्याल रखें, अगर आपका बस चले, आपकी पहुँचो, किसी ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना हो तो उस बंदे तक ये ज़रूर पैगाम पहुँचाएँ कि इन चीज़ों से परहेज़ करके कोई ऐसा नाम रखें जो सिर्फ़ आपकी पहचान बन सके, उसका तकद्दुस पामाल ना हो, उसका एहतराम ख़त्म ना हो। ना